प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और उसका प्रतिफल हम सब के जीवन में जो है वो नज़र आने पाए। हम सिर्फ उसमें आनंद करने वाले ना हों, बल्कि उसके मतलब को समझ के उसके लिए अपना जीवन हम देने वाले हों। जैसे उसने हमारे लिए जीवन दिया, हम भी उसके लिए अपना जीवन दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मृत्यु तक पहुंचे। हमारा जीवन देना मतलब जो हमारा ये शारीरिक जीवन है, इसे हमें मृत्यु तक पहुंचा के अपने आत्मिक जीवन को हमने जीवित करना है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हमने सार्थक करना है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो महत्व है वो हमें ग्रहण करना है, ताकि हमारा जीवन भी आत्मिक उन्नति करे, बढ़े और उस अनंत जीवन तक पहुंचने पाए। मैं 370 नंबर गीत का पहली कड़ी जो है हम गाएंगे। गीत नंबर 370 पहली कड़ी उसकी बस। हम तीन राजा मशरिक के हैं, सीधा करने हम आए हैं। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। आए रब के तारे आजुबा, शाही तारा खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचाए। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए और तेरे प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर, जो तूने पिता मनुष्य से किया और जिसका पिता परमेश्वर तूने प्रतीक अपने पुत्र के रूप में पिता परमेश्वर इस संसार में भेजा, ताकि जब हम उस पर विश्वास लाएं तो हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाएं। प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए प्रभु तूने ये इनविटेशन दिया और जितनों ने उसे ग्रहण किया तूने पिता परमेश्वर उनको अपना पुत्र और पुत्री कहलाने का अधिकार दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज जबकि यहाँ हम उपस्थित है प्रभु, हमने तेरी आराधना करी पिता परमेश्वर, तेरे गीतों को गाया, अपनी विनती निवेदन प्रार्थनाएं तुझ तक पहुंचाई। और प्रभु अब समय है जबकि तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी हम सुनने वाले हैं। प्रभु हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। आज तेरा जन्मदिन का जो तेरे पुत्र के मसीही लोग उत्सव मना रहे हैं प्रभु, वो पिता परमेश्वर सार्थक हो और तेरे नाम की मुनादी पूरे विश्व में होने पाए। प्रभु एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, सामर्थ्य दे के यहाँ खड़ा किया है प्रभु। मुझ में कोई काबिलियत नहीं, मुझ में कोई गुण नहीं, कोई शिक्षा नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा कर, जब ये होठ खुले तो तेरी वाणी हम सुनने पाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, कोई कानों को खुजली मिटाने वाली बात नहीं प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने गाना ये गाया 370 हमारी गीत की किताब में जो है, हम तीन राजा मशरिक के हैं। ये तीन राजा सिर्फ वो तीन राजा जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के पास सिजदा करने गए वो नहीं है, और तीन राजा का जिक्र भी बाइबल में कहीं नहीं है। सिर्फ वो तीन उपहार को देख के वो तीन राजा जो है बोल देते हैं। वो तीन राजा हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैं हूं, वो आप हैं, वो प्रत्येक वो जन है जो सजदा करने प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। सफर दूर का है, आगे लिखा है सफर दूर का, दूर का सफर है। इस सांसारिक सफर में जो है मनुष्य जब सफर कर रहा है वो इसमें भटक सकता है, वो इसमें जो है अपने जीवन को शैतान के हाथ में सौंप कर अपने जीवन का नाश कर सकता है और नरक में जा सकता है। बहुत से जितने प्रभु को सजदा करने आ रहे हैं, बहुत से वो इस सफर में आज भटके हुए हैं, वो भटक चुके हैं। वो क्रिसमस तो मना रहे हैं, लेकिन वो क्रिसमस के असली मतलब को नहीं
अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो इस संसार में जन्म हुआ उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अपने दिल में जो है प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं दे रहे हैं। संसारिक बातें, शारीरिक बातें, शैतानी बातें, भेड़ चाल, अंधकार की बातें जो है वो उनके हृदय में बसी हुई हैं इस सफर में। लेकिन आगे लिखा है पीछा नूर का, पीछा नूर का। नूर मतलब रोशनी। सफर जब ये दूर का है तो हमें उस नूर का पीछा करना है, उस रोशनी का पीछा करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। जब हम उस नूर को देखते हुए, उस ज्योति को देखते हुए अपने इस सफर को पूरा करेंगे, तभी हम जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म को अपने जीवन में सार्थक करने पाएंगे, अपने जीवन में उसका फायदा उठाने पाएंगे। पीछा नूर का करके हम आए हैं। आज हम यहाँ उपस्थित हैं, कलीसियाओं में लोग उपस्थित हैं। बहुत से ऐसे होंगे जो उस ज्योति का पीछा करके नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं आए हैं। बहुत से कलीसियाओं में, बहुत सी जगह में ऐसे लोग होंगे। लेकिन जब जो लोग उस नूर का पीछा करते हुए आए हैं, वो उसको निश्चय सजदा करके उसे अपने जीवन में जगह देके और अपने जीवन में बदलाव को महसूस करके प्रभु यीशु मसीह के योग्य फल लाएंगे, धर्मी ठहरेंगे और प्रभु यीशु मसीह का जब महिमा में आगमन होगा उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हे रब के तारे आजूबा, रब का तारा, वो भोर का तारा, इसका प्रभु यीशु मसीह, रब का तारा अजूबा, वो अजूबा है। आज मनुष्य कहता है कि एक बच्चे का जन्म उसके माता और पिता के मिलन से होता है। अरे वो तो सभी का होता है, वो अजूबे का नहीं होता। अजूबे का जन्म हुआ एक स्त्री के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा, उस गर्भ ने धारण किया और तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जैसा वचन हमें बताता है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, एक कुमारी गर्भवती होएगी और एक बालक को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। वो अजूबा जो किसी पुरुष के और स्त्री के मिलन से पैदा नहीं हुआ। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मैं बड़े भयानक और अद्भुत रूप से रीति से रचा गया। वो अजूबा है, वो भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया, जिसे मनुष्य नहीं समझ सकता जब तक वो पवित्र आत्मा के द्वारा ना समझे। जिन्होंने उसे समझा, उन्होंने उसे ग्रहण किया और उन्हें उसका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिला। लेकिन जो अभी तक अंधकार में है, वो भी उस नूर का पीछा करते हुए उसके पास आ सकते हैं और उस अजूबे को, उसकी पैदाइश को समझ सकते हैं। शाही तारा खुशनुमा आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। शाही तारा खुशनुमा आगे चल के, मतलब प्रभु यीशु मसीह से हमें प्रार्थना करनी है कि वो हमारे आगे आगे चले, जो मार्ग उसने हमारे लिए ठहराया उसमें हमारी अगुवाई करे, ताकि हम कामिल नूर तक पहुंच सके। कामिल नूर मतलब अनंत जीवन, अनंत जीवन तक पहुंच सके। और अगर हम बीच में उस सफर में भटक जाते हैं तो फिर हम उस अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए जो है वो सार्थक नहीं हो पाएगा, हमारे लिए कार्य नहीं कर पाएगा। और जबकि यहाँ हम क्रिसमस के दिन प्रभु के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसकी आत्मा हमारे बीच में है और हमसे बात कर रही है। हम वचन में से पढ़ेंगे मीका की पुस्तक, जैसा अभी हमने बाइबल रीडिंग में पढ़ा, उसका 5 अध्याय 2 और 3। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना
प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे, तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। हे बैतलहम एफ्राता, बैतलहम एक छोटा सा शहर जहाँ पे कोई बहुत बड़ी अमीरी नहीं है, कोई बहुत बिजनेस नहीं है, नीचे तबके के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं और सब उस जगह को छोटा मानते हैं। लेकिन प्रभु का वचन उससे एक भविष्यवाणी कर रहा है उसके लिए, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा में हजारों में गिना नहीं जाता। जब यहूदा के हजार यानी तेरी गिनती कहीं नहीं है, जगहों को भी हम देखें तो उसमें भी उसका नाम नहीं है, उसको कोई पूछता भी नहीं है। उसके लिए लिखा है, तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये भविष्यवाणी मीका नबी ने यरूशलेम के लिए की कि तू अब छोटा नहीं रहेगा। और यही भविष्यवाणी प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो अपने आप को छोटा समझता है, कि तू प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करेगा तो तू छोटा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो जन्म इस पृथ्वी पे लिया, उस क्यों लिया, वो जब हम वचन में पढ़ते हैं, यही मीका नबी की पुस्तक में 10 आयत से 5 के 10 आयत से यहाँ लिखा, यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच में से नाश करूंगा और तेरे रथों का विनाश करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का मकसद हमारे जीवन में यही है, वो हमारे घोड़ों का, हमारे रथों का नाश करेगा। मतलब जो हम मैं करते रहते हैं, अपने में घमंड करते हैं, अपनी सामर्थ में घमंड करते हैं, अपनी पढ़ाई में, अपनी योग्यता में, अपनी नौकरियों में घमंड करते हैं, वो जब हमारे जीवन में जन्म लेगा तो वो हमारी इन सब बातों का नाश करेगा। और अगर अभी तक हमारे जीवन में इन बातों का नाश नहीं हुआ है तो अभी भी हम उसके योग्य नहीं हैं। हमें अधिकार नहीं मिला उसके पुत्र और पुत्री होने का, क्योंकि हमने उसको अभी तक सच्चे हृदय से अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है। अभी भी हमारे हृदय में उन बातों को रखा हुआ है जो संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है, और अभी भी हम बहुत खतरे में हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है कि उसके जन्म को हम अपने जीवन में सार्थक कर सकें। जो मकसद था उसका हमें बचाने का, हम भी बचाए जा सकें। आज इस पृथ्वी पे जब हम सांस ले रहे हैं तब तक हमारे पास ये मौका है। जब ये हमारे सांस निकल जाएगी, ये शरीर मट्टी बन जाएगा, लोग कहने लगेंगे बॉडी को इधर रख दो, बॉडी को उधर रख दो, डब्बे में डाल दो बॉडी को, दफना दो बॉडी को, तब हमारे पास कोई भी समय नहीं होगा। लेकिन आज मेरे पास, आपके पास समय है कि हम उसको सच्चे मन से पूर्ण समर्पण करते हुए उसके इस जन्म को अपने जीवन में हम ग्रहण कर सकते हैं। और आगे यहां पे लिखा है, और तेरे रथों का नाश करूंगा, मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा। हमने अपने चारों तरफ किले बना रखे हैं, अदृश्य किले। अरे हमारे पास तो बहुत धन है, हमारा कौन क्या कर सकता है, हमारे पास तो बहुत सामर्थ है, हमारा कौन क्या कर सकता है। उन किलों के अंदर हम कैद हैं। उन किलों के अंदर कभी भी प्रभु यीशु मसीह दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो किले हमारे टूटे ना। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम उससे सामर्थ पाके अपने उन किलों को तोड़ सके और प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में दाखिल हो सके। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं हम, मैं तेरे द्वार में खड़ा खटखटाता हूं और जो कोई मेरे लिए द्वार को खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। मेरे साथ और वो मेरे साथ। ये है प्रभु यीशु मसीह
जो जबरदस्ती नहीं करता लेकिन अपनी सामर्थ्य देता है। अपने वचन उसने हमें दिए हैं जो सामर्थी हैं, जो जीवित हैं, जो निश्चय अपना कार्य करते हैं। और जब हम इनको ग्रहण करते हैं तो हम अपने द्वार को उसके लिए खोलते हैं। वो भीतर आता है, हमारे साथ भोजन करता है और हम उसके साथ भोजन करने पाते हैं। उसका भोजन क्या है? ये वचन। ये वचन तभी हमारे को अपना फायदा दे सकते हैं जब हम इन वचनों का भोजन करें। हालेलुया। खाना हमारे सामने रखा है, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, अगर हम उसे नहीं खाते हैं तो उसका कोई फायदा हमारे को नहीं है। हम किसी दावत में हम गए, वहां का होस्ट हमें मना कर दे, तुम ये खाना नहीं खाना, हम वो खाना नहीं खा सकते, उसका फायदा हमें नहीं है। लेकिन जब हम उस होस्ट के साथ बैठ के उसको हम खाना वो खाते हैं तो उसका फायदा हमारे शरीर को मिलता है। ऐसे ही जब इन वचनों को हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ के जब खाते हैं तो उसका फायदा हमारी आत्मा को मिलता है, जिससे हम बल पाते हैं, सामर्थ पाते हैं और हम अपने शारीरिक जीवन से पीछे हटते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में से टोने आगे को ना होंगे। यह है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का असली मकसद। मैं तेरे तंत्र मंत्र को दूर करूंगा और मैं तेरे तंत्र मंत्र को दूर करूंगा और तुझे टोने आगे से ना रहेंगे। हमारे बीच में बहुत से तंत्र मंत्र, बहुत से टोने टाटके जो है हमारे बीच में हम देखते आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ कि इनको हमारे से दूर करे, हमारा विश्वास उनसे अलग हो जाए और हम उससे अलग होके, आगे लिखा है, मैं तेरी खुदी हुई मूर्तों और तेरी लाठों और तेरे बीच में से नष्ट करूंगा और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा। मैं तेरे बीच में से प्रत्येक मूर्ति, चाहे वो देखी हो चाहे अनदेखी हो, हम पहले मूर्ति पूजा में शामिल थे। आज भी बहुत से हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन मूर्ति पूजा में शामिल हैं। लेकिन जितनों ने उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके जन्म के मतलब को इस पृथ्वी पे समझा, उन्होंने उन मूर्तियों को अपने से दूर कर दिया। आज वो अपने हाथ की बनाई किसी भी वस्तु के सामने दंडवत नहीं करते हैं जो मनुष्यों ने बनाई है, और ना ही जो परमेश्वर ने हमारे फायदे के लिए चीजें बनाई हैं, नदी, पेड़, सूरज, चंद्रमा, तारे और हमारे समक्ष जानवर जो हैं, हम उनको दंडवत करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि उस अंधविश्वास से छुटकारा पाकर, मूर्ति पूजा से छुटकारा पाके हम सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उपासना करें और उसके समक्ष हम दंडवत करें। ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म का मकसद है और इसे हमें ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। हम उससे बाहर निकल आए मूर्ति पूजा से, लेकिन आज भी हमारे हृदय की मूर्तियां जो है हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। हमें उन मूर्तियों को भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म को अपने जीवन में ग्रहण करके उन मूर्तियों को भी अपने से दूर करना है। और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा। मैं तेरी अशेरा नामक मूरत को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। वो हर मूरत को हमारे अंदर से उखाड़ने की सामर्थ्य रखता है। और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूंगा। आज वो बदले का दिन अभी तक आया नहीं है, और जिस दिन वो बदले का दिन आएगा उस दिन जाति जाति जो है वो नाश की जाएगी और वो गंधक और आग की झील में डाली जाएगी। जिन्होंने प्रभु के
जन्म को तुच्छ जाना, जिन्होंने प्रभु के जन्म का मजाक उड़ाया, जिन्होंने प्रभु के जन्म को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। क्योंकि जब हम इब्रानियों की पुस्तक में हमने पढ़ा, पूर्व उसका पहला अध्याय, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ी थोड़ी करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें की। पहले परमेश्वर जो है पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, भविष्य वक्ताओं के द्वारा थोड़ी थोड़ी बातें करता था, पूर्ण बात वो नहीं करता था। लेकिन आगे लिखा है, लेकिन इन अंतिम दिनों में जो ये नए पीढ़ी का युग चल रहा है, नए नियम का युग चल रहा है, अनुग्रह का पीरियड चल रहा है, अनुग्रह हमारे बीच में उपस्थित है। आज इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। जब उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां सारी चीजों की रचना जो लिखी है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही की गई है। लेकिन लोग आज उन चीजों को महत्व दे रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को महत्व नहीं दे रहे हैं, जिसके द्वारा वो सारी रचना की गई, सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को, जितनी पूरी वस्तुएं हैं इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर जितनी चीजें हमें दिखती हैं, जो इस गैलेक्सी में है, सबको प्रभु के द्वारा रचा गया। प्रभु यीशु मसीह उनको आज अपने वचन के द्वारा संभालता है, क्योंकि वो वचन के द्वारा ही रची गई हैं। और वो वचन आज मेरे और आपके हाथ में है, जिसके द्वारा हम भी संभल सकते हैं। और जब हम वचन को पढ़ते, मनन करते और इसके द्वारा संभलते हैं, तो हम प्रभु के योग्य ठहरते हैं। उसका पुत्र का जन्म हमारे जीवन में जो है सार्थक होता है, और हम उसके मतलब को समझ सकते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। पूर्व युग में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, और नए युग में उसने अपने पुत्र को, मतलब पुत्र के रूप में इस संसार में आया और लोगों से बातें की। और आज के दौर पे जब यह अनुग्रह पीरियड है, ग्रेस पीरियड चल रहा है, वो पवित्र आत्मा के रूप में हमसे बातें करता है। हालेलुया। ये त्रिएक परमेश्वर हमारा हर समय, हर युग में हमारे साथ रहा है और आज भी हमारे साथ है, और अपने वचन के द्वारा हमें बदलने की, हमें अपने योग्य बनाने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे मनुष्य जाति को, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए नहीं आया, वो पूरे मनुष्य जाति के लिए उसने जन्म लिया, जिन्होंने उसे नहीं स्वीकार किया। यूहन्ना की गॉस्पेल में हम पढ़ते हैं कि ज्योति जगत में आई, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने जगह पे आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया है, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया, वहां यूहन्ना के गॉस्पेल में लिखा है, उन्हें उसका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया गया। सब वस्तुएं अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिम के दाहिने जा बैठा। उसका मेन जो जन्म लेने का मकसद था, मनुष्य जाति के शुरुआत से लेकर अंत तक के सारे पापों को धोकर उनको शुद्ध करना, उनको शुद्ध करना। और ये कैसे कार्य करता है? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से। जब विश्वास हम करते हैं उसके इस बलिदान पे, तब वह अनुग्रह के द्वारा हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। सारे पाप उसने अपने ऊपर उठा लिए हैं, लेकिन वो हमारे लिए तब कार्य करेंगे जब हम उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पाप मतलब पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी के अंत तक के सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। मेरे आपके प्रत्येक मनुष्य के पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। लेकिन वो उस इंडिविजुअल मनुष्य के लिए कार्य तब करेंगे वो, तब उसके पाप धुले वो माफ होंगे जब वो उस पर विश्वास करेगा। जब तक उसका विश्वास उस पर नहीं है, वो पाप का दंड उसके लिए बना रहेगा, जो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो उस पर बनी रहेगी, जो अनंत मृत्यु, जो शैतान और उसकी सेना को मिलनी है। वो पापों को धोकर महिमा महिम के दाहिने जा बैठा, और जब वो वहां जहां बैठा है तो वचन के अनुसार उसका दोबारा आगमन भी निश्चय है। प्रभु के चेलों से स्वर्गदूतों ने कहा जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, जिसको तुम जैसे जाते देखते हो वैसे वापस आता भी देखोगे। हालेलुया। और वो जब आएगा उस समय वो जिस प्रकार अभी आया वैसे नहीं आएगा, तब वो अपने महिमामय रूप में आएगा और न्याय करने आएगा। वो न्याय के लिए मुझे और आपको तैयार होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो प्रभु का जन्म मेरे जीवन में, आपके जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा, वो व्यर्थ ठहरेगा और हम उसका कुछ भी फायदा उठा नहीं पाएंगे। लोग ढूंढते हैं प्रभु की ब्लेसिंग्स को, उसकी आशीषों को, कि वो हमारे इसी जीवन में हमारे लिए ये कर दे, वो कर दे, चंगाई दे दे, पैसा दे दे, शादी करवा दे, बच्चा दे दे, नौकरी दे दे। इसी चीज में सिर्फ वो लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु का इस पृथ्वी पे जन्म लेना इन चीजों के लिए नहीं हुआ। वो हमारे पाप क्षमा के लिए, जो रिश्ता पाप से जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर से जो टूट गया था, उसको दोबारा जोड़ने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया, ताकि उसके द्वारा वो रिश्ता फिर जुड़ सके और हमारा जीवन जो है नरक में जाने से बच सके। उसने अपना कार्य पूर्णता से किया। आज मेरी और आपकी क्या जिम्मेवारी है? हमें अपना कार्य पूर्णता से करना है, हमें पूर्ण समर्पण उसे करना है, पूरे हृदय से उस पर विश्वास करना है और उसके अनुग्रह के द्वारा पाप की क्षमा पाके हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। सफर लंबा है, जैसा भी हमने गीत में गाया, सफर दूर का पीछा नूर का। हमें सफर जब ये दोबारा है, इसमें हमें उस नूर का, उस प्रकाश का, उस ज्योति का पीछा करना है, ना कि संसारिक किसी चीज का। हालेलुया। जो अद्भुत रीति से, भयानक रीति से रचा गया वो अजूबा, वो मिरेकल बर्थ था, हमें उसका अपने जीवन में जगह देनी है, अपने हृदय में जगह देनी है। तभी हम इस सफर को पूरा करते हुए उस स्थान पे पहुंचने पाएंगे जो वो हमारे लिए तैयार करने गया है। और आज क्रिसमस के मौके पे हम सब प्रभु से ये सामर्थ मांगे कि हम उस नूर का पीछा करते हुए इस लंबे सफर में, जो हमें भरमाने वाला है, जो हमें बिगाड़ने वाला है, जो हमें भ्रष्ट करने वाला है, जो हमारे को उससे दूर करने वाला है, उसमें हम इधर उधर नहीं ताकेंगे। सिर्फ हमारी दृष्टि उस नूर पर रहेगी, उसका पीछा करते हुए हम इस सफर को पूरा करने पाएंगे और मुकम्मल नूर तक, मतलब अनंत जीवन तक पहुंचने पाएंगे। हम में से कोई भी भटकने नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।